हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोलियान और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग। एज यू ऑल नो, इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेथड ऑफ कोस्टिंग, हाउ टेक्निक ऑफ कोस्टिंग एंड मेथड ऑफ कोस्टिंग आर डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड वेरियस मेथड्स का ओवरव्यू लिया था। और आज की क्लास में हम टेक्निक ऑफ कोस्टिंग को पढ़ेंगे, वेरियस टेक्निक्स का ओवरव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। टेक्निक ऑफ कोस्टिंग क्या होती है? टेक्निक ऑफ ए कोस्टिंग इज अ टूल दैट असिस्ट मैनेजमेंट नॉट ओनली इन ascertaining cost. इट मीन्स ये है कि बाय द टेक्निक्स वी नॉट ओनली ascertain cost but it helps management. मैनेजमेंट की कैसे हेल्प करती है टेक्निक्स? बाय एनालाइजिंग कोस्ट, कोस्ट को एनालिसिस किया जाता है, इसे कोस्ट कंट्रोल की जा सकती है, कोस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन वेरियस डिसीजन मेकिंग एंड also helps a firm to their performance evaluation. और इसकी वेरियस टेक्निक कौन कौन सी है? जनरली देयर आर 5 टेक्निक्स: historical costing, marginal costing, absorption costing, standard costing and uniform costing. चलिए सबसे पहले देखते हैं historical costing क्या होती है। As the name suggests, historical costing, cost is determined only after it is incurred. कोस्ट को इंकर करने के बाद कोस्ट का डिटर्मिनेशन करना हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहलाता है। जनरली ये कोस्ट कंट्रोल टेक्निक इसे नहीं कह सकते हैं। ये कोस्टिंग टेक्निक वही यूज होती है जहां पे समटाइम फर्म को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द मार्जिनल कोस्टिंग। इसे डायरेक्ट कोस्टिंग भी कहते हैं, इसको वेरिएबल कोस्टिंग भी कहते हैं। इट मींस इट कंसीडर ओनली वेरिएबल कोस्ट। इसके अंदर ये एजम्पशन किया जाता है कि कोस्ट में जो वेरिएशन आता है ना वो ओनली प्रोडक्ट कोस्ट की वजह से आता है। यहाँ पे फिक्स्ड कोस्ट को तो पीरियड कोस्ट बोला गया है और वेरिएबल कोस्ट को प्रोडक्ट कोस्ट माना गया है। जनरली दिस टेक्निक हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स, प्रॉफिट प्लानिंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एनालिसिस, वहां पे ये टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग को अल्टरनेटिवली फुल कोस्टिंग भी बोला गया है। क्यों? बिकॉज इट कंसीडर बोथ कंपोनेंट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो कोस्टिंग कंसीडर की जाती है दैट इज द एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, बिकॉज इट कंसीडर बोथ कोस्ट, वन इज द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होती है। एज अ नेम सजेस्ट, स्टैंडर्ड प्रीडिटरमाइंड होते हैं। इट मे बी बेस्ड साइंटिफिकली और बेस्ड ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, और इसका एक्चुअल से कंपैरिजन किया जाता है। जनरली यही चाहते हैं कि जो कोस्ट है वो अपनी कम रहे। इट वन ऑफ द मेजर टेक्निक फॉर कोस्ट कंट्रोल। यदि वेरिएशन अगर हो रहे हैं तो करेक्टिव मेजर्स भी ले लिए जाते हैं। सो इसे वन ऑफ द बेस्ट कोस्ट कंट्रोल टेक्निक बोला गया है, दैट इज द स्टैंडर्ड कोस्टिंग। नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म कोस्टिंग। यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होता है? सेम कोस्टिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय द डिफरेंट फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री। समझ रहे हैं? इट मीन्स कॉमन कॉस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है बाय द डिफरेंट फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री टाइप्स। ठीक है। अब जो अपने इवैल्यूएशन करते हैं, माइंड में क्वेश्चन आता है कि विच टेक्निक इज बेस्ट फॉर विच कंपनी। अभी आप लोगों ने देखा है कि हर टेक्निक के अपने एडवांटेज है और अपने डिसएडवांटेज है। जो selection of technique depends on the need and objective of a management. Suppose कंपनी को शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना है तो इट विल गो थ्रू मार्जिनल कोस्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो इट विल गो थ्रू हिस्टोरिकल कोस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है तो इट विल प्रेफर एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, कोस्ट कंट्रोल करनी है तो इट विल टेक स्टैंडर्ड कोस्टिंग, और इंटरफर्म कंपैरिजन करना है तो देन इट विल यूज यूनिफॉर्म कोस्टिंग्स। थैंक यू गाइस, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी एंड यू विल कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।